एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। इसी एक प्रेसिडेंट का साथ में हुआ अभी। एक्चुअली अभी हम लोग बात ये कर रहे हैं कि लक्षद्वीप लगातार प्रमोशन हो रहा है ट्विटर वगैरह में, सोशल मीडिया में। तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और जीओआई का प्रमोशन किस तरह रहा, और लगातार एसीसीआई की तरफ से भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ नेशनल इंटरनेशनल लेवल में हो रहा है। तो आपका सजेशन क्या है सर आपका? नमस्कार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है, अंडमान और लक्षद्वीप। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के बाद एक तरह का तूफान सा खड़ा हो गया है मालदीव को लेके। और मालदीव के कुछ नेताओं ने जिस तरह की टिप्पणी की, तो पूरा भारतवर्ष, चाहे वो उद्योग क्षेत्र से हो, चाहे खिलाड़ियों में क्रिकेटर्स हो, चाहे बॉलीवुड के सितारे हों, और चाहे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, होटेलियर्स हो, सब एक साथ एकजुट हो गए हैं। ये बहुत ही माने ऐसा विषय हो गया है। और आप अगर सोशल मीडिया पर देखें, ट्विटर हैंडल पर देखें, और बाकी जगह पर हैशटैग चल रहा है बाइकॉट मालदीव्स। और हम सब जानते हैं कि मालदीव में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट जाता है वो है भारतीय। कोविड के बाद भारत ने उनकी बहुत मदद की, और टूरिस्ट भेजकर उनकी जो इकनॉमी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय टूरिस्ट का है। और मालदीव की तो पूरी इकनॉमी ही टूरिस्ट पर डिपेंडेंट है। बट ये जो मुद्दा उठा, ये हमारे द्वीपों के लिए, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे दमन हो, चाहे अंडमान एंड निकोबार हो, इनके लिए ये बहुत अच्छा समय आया है। और ऐसे में हम समझते हैं कि पूरा भारतवर्ष हम लोगों की इकनॉमी को और यहाँ के टूरिस्ट के दृष्टिकोण से हमें बहुत ही हम एक नेशनल मैप पर आ गए हैं। और मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि ये इंटरनेशनल मैप पर आ गए हैं। आज आप देखेंगे कि 20,000 से बेसी इंडियन टूरिस्ट ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी है। और ये होटल बुकिंग 8,500-9 हज़ार से बेसी होटल बुकिंग कैंसिल हो गई है। ये एक पैनिक हो गया है पूरे मालदीव के लिए। और इसके साथ ही साथ हमारी जो प्राकृतिक संपदा थी, जो नेचुरल ब्यूटी थी, जो अनएक्सप्लोर्ड बीचेज हैं, अंडर वाटर हमारी जो मेरीन लाइफ है, वो बहुत हद तक उभर कर आई है। लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार हो, या दमन हो। मैंने देखा कि अंडमान की सर्च 120% बढ़ गई है। ये बहुत ही माने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम टूरिस्ट इंडस्ट्री के हिसाब से अभी तक प्री कोविड स्टेज में भी नहीं पहुंचे हैं। तो कोविड से तो पूरे विश्व का नुकसान हुआ, मगर धीरे धीरे हमारे पूरे मेनलैंड इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे सारे बिजनेस बढ़ते चले गए और बहुत तरक्की किए, मगर हम अभी तक प्री कोविड स्टेज पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है हम सब के लिए, और सारा देश एक साथ हो गया है। अब देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है पूरे देश के लोगों को कि आप बाइकॉट मालदीव। और सही बात भी है, अगर हमारे पास कोई चीज़ पड़ी है तो पहले हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे।
कोई चीज़ हमारे यहाँ बनती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो हमारे लोगों को उपलब्ध हो, उसका हम लोग वो कर माने आनंद ले सके, चाहे वो लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार हो। मगर बहुत से कारण हैं जिससे कि हमारे लोग और वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने से उनके जो इकोनॉमी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। वहाँ काम करने वाले 2 लाख से बेसी लोग भारतीय हैं जो कि टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो मैं इस मौके पर सब लोगों से, जो भी दर्शक हैं हमारे, उनसे ये कहना चाहूँगा, जबकि हमारे जितने टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं उन सबका मैंने पूर्ण सहयोग मिल रहा है कि हमारे जो भारत के टूरिस्ट हों और जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट हो वो हमारे लक्षद्वीप आए, अंडमान निकोबार आए। और अंडमान निकोबार के संबंध में तो मैं कहूँगा कि हमारे पास आज के दिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लक्षद्वीप से भी ज़्यादा है। हाँ, हमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है। जो कोई भी आदमी पैसा खर्च करके यहाँ आता है तो उसको सारी सुख सुविधाओं की ज़रूरत है। और हमारी केंद्रीय सरकार, मोदी गवर्नमेंट और यहाँ की अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन इस बात में पूरी तरह लगे हुए हैं। आप सबको मालूम होगा कि कुछ ही दिनों पहले एक दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था। हमारे अनिडको के तत्वाधान में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इन्वेस्टर्स मीट की थी। वो भी टूरिज्म के लिए थी कि यहाँ के कई जो आइलैंड्स हैं उनको पीपीपी मोड में खोला जाए और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। तो प्रयास सब जगह जारी हैं। और मेरा तो ये मानना है, और मेरे साथ साथ जो भी यहाँ के टूरिस्ट होल्डर्स हैं, टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि यहाँ के व्यवसायी हैं, वो सब ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी अब, जैसे कि और अन्य ऐसे जो आइलैंड नेशंस हैं जिनकी इकोनॉमी ही टूरिज्म पर है, तो हम अंडमान की इकोनॉमी को ऐसा बनाए कि ये इकोनॉमी हमारी टूरिज्म पर चले। इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है कि ये जो ग्रेट निकोबार में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके कारण भी यहाँ पर टूरिज्म का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत यहाँ निवेश आएगा। मगर ये समय है कि हम बड़े कोहेसिव रूप से यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, भारत सरकार है, यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस विषय में विचार विमर्श करें कि हमें अभी क्या टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि अभी हमारी आज के दिन में 130 फ्लाइट एक महीने में उतरती है, वो भी चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई, इसके लिए सर्विसेज है। और दिल्ली की फ़्लाइट वाइजैक होके जाती है। तो इस विषय में हमें सोचना होगा। बट सडनली हम खाली फ़्लाइट नहीं बढ़ा सकते, हमें फ़्लाइट के बारे में तो सोचना ही होगा, मगर बैक ऑफिस हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में, होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल के कॉन्फ्रेंसेस हॉलों और बड़े होटल जो कि 100-125 लोगों के जो कॉरपोरेट लोग यहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उस तरह की भी फैसिलिटी हमारी डेवलप हो, उस विषय में बहुत प्रयास चल रहे हैं। और मैं बहुत ही आशावादी हूँ कि आने वाले समय में ये सारा व्यवस्था हो जाएगी और हम सब जो आइलैंडर्स हैं वो दिन देखेंगे जबकि हमारी पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट से पूरी हो सकेगी। आप सब भी पूरा प्रयास करिए कि लक्षद्वीप तो हमारा ही भारत का हिस्सा है। वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के जाने से देखिए कितना बड़ा उबाल आया है, कितनी हमारे में ये एकता आई है। उसी तरह मैं ये भी आशा करता हूँ कि हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं, हमारे जो सबके प्रयासों के साथ में केंद्र सरकार हो, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे यहाँ के स्टेक होल्डर्स हो, हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन सब के सतत प्रयासों से, व्यवसायी वर्ग के और हमारे अंडमान चैम्बर के लोगों के सतत प्रयास से ये संभव हो पाएगा। और
मैं इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव रूप में देखता हूँ और आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत ही कारगर होंगी और हम सबका साथ के साथ में हम आने वाले अच्छे दिन देखने के का सपना देख रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद सर। आज के दिन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल में अंडमान का नाम भी हैशटैग में आ रहा है सर, साथ साथ लक्षद्वीप का साथ में। तो इसको कम्पीट करने के लिए, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और ACCI किस तरह काम करेगी और करना चाहिए सर? आप एकदम सही बोले कि कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आदमी घूमने आएगा, जो भी आदमी किसी भी हिल स्टेशन या सी रिसोर्ट में जब घूमने जाता है तो वो कंपेयर करता है, हम आप भी करते हैं। तो आप देखिए कि मैंने देखा कि हवाई जहाज का किराया छोड़कर 7,000 रुपये में, 7,000 से भी कम में बैंकॉक और पटाया का 4 दिन का ट्रिप दे रहे हैं। बट हमारी अपनी पोजीशन है, हमारे यहाँ पर बिजली, पानी और जो लैंड की कीमत है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा इस मामले में डिफ़िकल्ट कर देती हैं। उसके बारे में भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पानी के लिए भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हर संभव कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ को रहने वालों के अलावा जो टूरिस्ट के इनफ्लो के साथ भी जो रिक्वायरमेंट पानी की बढ़ रही है, उसके लिए आने वाले सीज़न में उनको कोई दिक्कत ना हो। और बिजली के लिए भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि हमको कैप्टिव जनसेट मिले और सोलर पावर और अदर अल्टरनेटिव चीज़ें। देखिए, रातों रात तो ये चीज़ें संभव नहीं है, मगर जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे ये सारी चीज़ें संभव हो सकेगी। मगर फिर भी हमें ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि हम कम्पिटिटिव हों। चाहे वो आज तो हम मालदीव से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, मगर हमको तो साउथ ईस्ट एशिया भी हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है। हम श्रीलंका हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है। तो इस क्षेत्र में भी हमको देखना पड़ेगा और कि हम बट हिंदुस्तान के इतने लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। ये एक सी रिसोर्ट के अलावा यहाँ की जो सेलुलर जेल है, वो एक इतनी बड़ी धरोहर है जिसको देखने के लिए सब लोग आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सेलुलर जेल जहाँ पर रह के वीर सावरकर और हमारे इतने जो सेनानी हैं उन्होंने बलिदान दिया, हर आदमी वहाँ पर मत्था टेकने आना चाहता है। तो ये बहुत सी ऐसी सेंटिमेंटल चीज़ें हैं जिसके कारण भी कम से कम हिंदुस्तान के लोग तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आएंगे और इसका फ़ायदा हमारे जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, न केवल होटल रेस्टोरेंट वाले, टूर एंड टैक्सी ड्राइवर्स, जो गाइड हैं, वो और बाकी मार्केट के लोगों को बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। मगर हमें मिलजुल कर सारा प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा डेस्टिनेशन है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बेस। तो हमारे पास इतनी खूबसूरत प्राकृतिक संपदा है, इतने अच्छे अच्छे अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड बीचेज हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है कि कुछ ऐसे आइलैंड खोले जाएं जहाँ पर कि बहुत अच्छी सुविधा हो और हाई एंड टूरिस्ट आए, और वो पीपीपी मोड में हम चलाएं। इसके अलावा भी बाकी हमको तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी भी देखनी है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी देखना है। बस सब देखते हुए भी हमको इकोनॉमी को, जिससे कि टूरिस्ट से हमारी ये आइलैंड इकोनॉमी पूरी तरह से चल सके, ये मेरा मानना है। और मैं दोबारा आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत आशावादी हैं, और ख़ास करके ये जो मालदीव का जो एपिसोड हुआ उसके बाद हमारी आशाओं में पंख लग गए हैं, और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हम उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ हम अपनी इकोनॉमी को खाली टूरिज्म पर और फिशरी पर, इन दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ों पर अपनी इकोनॉमी को बना सके। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।